मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी, ये साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों में ही उपयोगी पाठ है। सदाचार उपदेश कक्षा 11 के लिए है। इसका एक भाग मैंने पहले पढ़ा दिया है और दूसरा भाग मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूयरजिम्मश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः, जो क्रोध नहीं करते, सत्यवादी, जो सदैव सत्य का आचरण करते हैं, जो सदैव सत्य बोलते हैं, जो हमेशा ही सत्य बोलते हैं। भूतानां विहिंसकः, भूत माने प्राणी, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते। अनसूय, जो किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखते। जिम्मश्च, जो कभी कुटिलता अपने मन में नहीं लाते, किसी के प्रति भी कुटिलता मन में नहीं लाते। शतं वर्षाणि जीवति, ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है। ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अकीर्ति विनयो हन्ति, हन्त अनर्थम पराक्रम है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त लक्षणम। अकीर्ति विनयो हन्ति, जो विनम्रता है वो अपयश को नष्ट करती है। हमारा विनम्र व्यवहार अपयश नष्ट करता है, उससे अपयश नहीं मिलता है। हन्त अनर्थम पराक्रम है, और जो पराक्रम है वो अनर्थ को नष्ट करता है, क्योंकि पराक्रमी पुरुष कभी भी अनर्थ होते हुए नहीं देख सकता। तो पराक्रम से क्या नष्ट होता है? अनर्थ नष्ट होता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा करने से क्रोध नष्ट होता है। आचारो हन्त अलक्षणम, और जो दुर्गुण हैं, जो अलक्षण हैं हमारे, सदाचार के द्वारा ये दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करते हैं, जो हमेशा अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविन, और जो नित्य प्रति अपने घर में जो वृद्ध हैं, माता पिता दादी बाबा जैसे, उनकी सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें नित्य प्रति बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। उनकी आयु लंबी होती है, उन्हें विद्या प्राप्त होती है, उन्हें यश की प्राप्ति होती है, उनका बल बढ़ता है। क्योंकि जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी सेवा करने से स्वयं वे उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। हम कभी किसी को, अनजान व्यक्ति को भी अगर प्रणाम करते हैं तो वह व्यक्ति भी हमें आशीष देता, आशीर्वाद देता है। इसीलिए बताया गया है कि जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं और जो अपने नित्य प्रति वृद्ध पुरुषों की सेवा करते हैं, उनकी ये 4 चीज़ें नित्य प्रति बढ़ती हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च। अक्षिणो वित्तते क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तेन यत्नेन संरक्षेत, वृत्त माने है चरित्र। जो हमारा चरित्र है, हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्त माने धन, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, धन स्थायी नहीं है। इसीलिए हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तते क्षीणो, क्षीण हुआ वित्त, नष्ट हुआ धन,
तो फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हम कमा सकते हैं, फिर से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः है, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह व्यक्ति तो जीते जी ही मर जाता है। इसीलिए हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के धर्म द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्य के आचरण करके हम धर्म की रक्षा करते हैं। विद्या योगेन रक्षते, और योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, और मृजा माने स्वच्छता, साफ सफाई, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, सौंदर्य की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते ही, और वृत्त के द्वारा यानी चरित्र के द्वारा हमारे वंश की रक्षा होती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अप्य अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, हमें सभी धर्मों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा, और सुनकर, च अप्य अवधारिताम, सुनकर ही हमें जो धर्म हमें उचित लगे, अच्छा लगे, उस धर्म का हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, उस धर्म को हमें धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि, आत्मने अपने लिए प्रतिकूल आचरण, जो आचरण हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसा आचरण कदापि दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हमें धर्म को भली भांति श्रवण करना चाहिए। सभी धर्मों को सुने और सुनकर जो श्रेष्ठ लगे, जो अच्छा लगे, उसे धारण करें। जो व्यवहार हमें अपने लिए प्रतिकूल लगता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा व्यवहार हमें कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आज ये पाठ सदाचार उपदेश पूरा हो गया है और फिर आगे हम आपके लिए दूसरा पाठ लेकर आएंगे।